brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पुरन कुमार के मौत के मामले में अब एक्शन लेना शुरू हो गया है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये पहला एक्शन उन तमाम लोगों के खिलाफ लिया गया है जिनके नाम पुरन कुमार के उस नोट में शामिल थे जो उन्होंने आखिरी बार लिखा और अपनी पत्नी को भेजा और अपने कुछ निजी दोस्तों को भी भेजा। इस नोट के मुताबिक ये तमाम वो लोग हैं जो पुरन कुमार के साथ भेदभाव कर रहे थे, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये एफआईआर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में दर्ज की गई है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि सभी नामजद अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और जांच लगातार जारी है। वाई पुरन कुमार ने किस शख्स पर क्या आरोप लगाए थे, किस आईपीएस आईएएस अधिकारी पर क्या उन्होंने आरोप लगाए, वो तमाम चीजें उन्होंने अपने इस नोट में लिखी है। हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पुरन कुमार ने अपने नोट में जिन 13 अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन पर क्या आरोप लिखे हैं वो भी हैं। उनमें 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी प्रमुख हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे लगातार जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और साजिशों के जरिए तोड़ने की कोशिश की गई है। यानी कि उन्हें सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी और उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तब मैंने ये कदम उठाया और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। अब किस पर क्या आरोप लगे हैं, कौन वो नाम है, वो आपको विस्तार से एक बार बताते हैं। तो पहला नाम है शत्रुजीत कपूर, आईपीएस डीजीपी हरियाणा। आरोप है कि उन्होंने अपने वेतन एरियर 1 जनवरी 2015 से प्रभावी रूप से प्राप्त कर लिए, लेकिन जब पूरन कुमार ने समान आधार पर मांगे उसके बाद से उनको नजरअंदाज किया गया। तो उन्हें सार्वजनिक रूप से तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज और अतिरिक्त मुख्य सचिव होम टीवीएसएन प्रसाद के सामने बेइज्जत किया गया। ये वो 2 नाम हैं जो इसमें शामिल हैं, यानी कि इन लोगों के सामने शत्रुजीत ने इन्हें बेइज्जत किया था, ऐसा आरोप वाई पुरन कुमार ने लगाया है। विरोध करके इनका एरियर रुकवा दिया गया, झूठी शिकायतें की गई, आधिकारिक आवास और सरकारी वाहन के लिए अतिरिक्त शर्तें थोपने का भी आरोप लगाया गया है। यानी कि जो उनके बेसिक राइट्स थे, उनके हक थे, उनको लेने के लिए भी उन पर रोक लगाई जाने लगी, अतिरिक्त शर्तें रखी जाने लगी। इसके बाद नाम आता है संजय कुमार, एडीजीपी 1997 बैच। आरोप है कि सार्वजनिक रूप से अपमानित और कई झूठे आरोप उन्होंने लगाए हैं। यानी कि पब्लिकली उन्हें बेइज्जत करना, अपमानित करना, ये इस शख्स ने उनके साथ किया है जो एडीजीपी हैं और ये आरोप इन्होंने लगाए हैं। अगला नाम आता है पंकज जैन, आईजीपी 2007 बैच। आरोप है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और झूठे आरोप लगाकर उनकी एपीआर रिपोर्ट को खराब कर देते थे। यानी कि जो उनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसे खराब करने की साजिश पंकज जैन जो आईजीपी हैं इन पर आरोप लगा है। पुरन ने लिखा है कि साजिश करके मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई और उन्हें प्रसारित भी किया गया, यानी कि पब्लिकली उन्हें बताया गया। अगला नाम आता है कला रामचंद्रन, आईपीएस 1994 बैच। आरोप है कि झूठी शिकायतों के आधार पर परेशान करने की साजिश रची गई है। यानी कि जैसे आप देखते आ रहे हैं हर नाम में झूठे आरोप, झूठी साजिशें, इनको अपमानित करना, ये तमाम चीजें हर किसी के नाम के साथ उन्होंने लिखा है। अगला नाम आता है जो कि मुख्य नाम है, वो है संदीप खिरवार, आईपीएस 1995 बैच। आरोप है कि गुरुग्राम में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद से ट्रांसफर के बाद इनके खिलाफ झूठे मामलों में साजिश रची गई। इस मामले में संदीप खिरवार मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। यानी कि जो मुख्य नाम है वो संदीप खिरवार का सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे नाम हैं, हालांकि 15 नाम है टोटल, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो मुख्य नाम हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया है। अगला नाम आता है सिबाश कविराज, आईपीएस 1999 बैच। इनके ऊपर आरोप है कि गुरुग्राम में पोस्टिंग के दौरान झूठी शिकायतों में ये शिकायत करता रहे हैं।
यानी कि जो झूठे आरोप इन पर लगाए जाते थे उसमें ये शिकायतकर्ता के तौर पर इनका नाम सामने आया है। अगला नाम है मनोज यादव, पूर्व डीजीपी आईपीएस 1998 बैच। आरोप है कि अंबाला में एक पुलिस थाने में मंदिर जाने के बाद जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न शुरू किया। ये वो मामला था जो काफी ज्यादा उस वक्त हाईलाइट हुआ था, जहां पर उनके जाति को लेकर उनके साथ भेदभाव किया गया था। उसके बाद इन पर आरोप लगाया गया कि इस वजह से इनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। अगला नाम आता है पीके अग्रवाल, पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच। इन पर आरोप है, आईपीएस पूरन ने लिखा है कि मेरे बैचमेट थे लेकिन लगातार मेरे खिलाफ भेदभावपूर्ण जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में से एक थे। यानी कि जो और लोग थे उनके साथ ये भी मिले हुए थे, ये भी उनके साथ भेदभाव करते थे जाति के आधार पर, और ये उनके बैचमेट भी रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने इस तरीके के उनके साथ भेदभाव किया। अगला नाम आता है TVSN प्रसाद, IAS 1988 बैच। आरोप है कि भेदभावपूर्ण जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में ये भी शामिल थे। यानी कि जो उनके बैचमेट थे पीके अग्रवाल, उसके साथ ये TVSN प्रसाद भी शामिल थे, जो जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते थे। अगला नाम आता है राजीव अरोड़ा, IAS, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार। आरोप है कि पिता के अंतिम समय, जब उनके पिता का अंतिम समय आ रहा था, उस वक्त उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दी, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया है। और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द रहा कि जब उनके पिता जीवित थे, उनके आखिरी के वक्त में वो उनसे मिलने नहीं जा पाए क्योंकि इनकी छुट्टी को इन्होंने सैंक्शन नहीं किया। अगला नाम आता है अमिताभ ढिल्लो, ADGP। आरोप है कि RTI जानकारी मांगने पर इनके साथ बदतमीजी की गई थी। ये इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत P कुमार को, जो स्वयं हरियाणा कैडर की एक IAS 2001 बैच की IAS रही है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्होंने अभी कई तरह की मांगे भी की हैं, वो मांगे भी सामने आई हैं। पति की मौत के अगले ही दिन सेक्टर 11 थाने में इन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने लिखा कि मेरे पति को लगातार मानसिक और जातिगत प्रताड़ना दी गई थी। वो जो तमाम नाम शामिल हैं, उन्होंने उनके नाम भी बताए जो उस लेटर में लिखे हैं। इन्होंने कहा कई बार उनके जो पति हैं उन्होंने कहा कि DGP और रोहतक के SP उन्हें अपमानित करते हैं, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी देते हैं। अमनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद से ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। पत्नी की मांगे क्या हैं वो साफ तौर पर उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में अमनीत P कुमार ने 4 सटीक और गंभीर मांगे रखी हैं। नोट में नामित सभी 13 अधिकारियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, जो FIR दर्ज की जा चुकी है। अगली मांग, आरोपियों को तुरंत निलंबित और गिरफ्तार किया जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। परिवार, खासकर कि उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनको स्थायी सुरक्षा कवर दिया जाए ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो या उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और SIT गठित की गई, जिसने पूरी जांच की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। वाई पूरन कुमार हरियाणा पुलिस के उन अफसरों में से गिने जाते हैं जिनकी छवि साफ है, जिनका करप्शन में कभी कोई नाम नहीं आया। सख्त और मेहनती अफसर के रूप में इनको देखा जाता था। इनकी जो छवि थी वो बिल्कुल साफ रही। लेकिन जब तमाम लोगों की तरफ से और उन्हीं के महकमे के अधिकारियों की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाए जाने लगे, झूठे आरोप लगाए जाने लगे, झूठी चीज़ों में उन्हें फंसाया जाने लगा, उसके बाद से वाई पूरन कुमार ने यह एक्शन लिया, अपनी जान ली और उस लेटर में इन तमाम लोगों के नाम लिखे हैं। पूरे मामले की हालांकि अभी जांच की जानी बाकी है। ये वो प्राइमरी जांच की गई थी जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई। उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इन तमाम लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जा चुकी है। इनके जो सहकर्मी है, यानी कि वाई पूरन कुमार के सहकर्मी बताते हैं कि वो कभी समझौता नहीं करते थे। इसी वजह से कई वरिष्ठ अधिकारियों से उनके मतभेद रहे हैं और वो मतभेद देखे भी जा सकते हैं कि किस तरीके से इन तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें अहम नाम भी सामने आए हैं। पूर्व IPS, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, इन तमाम लोगों के नाम इन्होंने अपने लेटर में लिखे हैं। उनकी जो पत्नी है उन्होंने तमाम मांगे रख दी हैं। सबसे पहली मांग उनकी जो थी वो पूरी की जा चुकी है कि इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। अब एक ऐसे अधिकारी के लिए
जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी पत्नी उनके लिए न्याय मांग रही है और पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है। इसमें जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको लगातार वो तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।